राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के समय सुबह में मैं अपने गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो देखिए, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हमारे गोपाल जी सो रहे हैं। अब मैं उनको उठा लूँगी। उठाने से पहले देखिए, मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है। मंदिर में पूजा के बाद ही मैं गोपाल जी को उठाती हूँ। सर्दियों में मैं गोपाल जी को थोड़ा देर से ही सुबह में उठाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे गोपाल जी उठ गए हैं। अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गोपाल जी को जल पिलाती हूँ। हल्का सा मैंने गुनगुना जल कर लिया है। हल्का गुनगुना जल करके ही मैं गोपाल जी को पिलाती हूँ। जल पिलाने के बाद अब मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो देखिए, सुबह में मैं गोपाल जी को दूध का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दूध बहुत ही देर से आता है। सुबह में मैं गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स का या जो भी मेरे पास होता है उसका भोग ही मैं लगा देती हूँ। दूध का भोग मैं गोपाल जी को नाश्ते के समय लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं गोपाल जी के पास दीप धूप जला दूंगी। इसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए लंच बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे दीप धूप जलाने के बाद मैं किचन में चली जाती हूँ। इसी बीच देखिए, जो मैंने गोपाल जी को भोग लगा है वो मैं हटा लेती हूँ। अब सुबह के 7:30 बजे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं आराम से गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे हल्के गुनगुने जल से गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। सर्दियों में मैं गोपाल जी को चंदन पाउडर से या फिर पंचामृत से स्नान नहीं कराती हूँ। सिर्फ हल्के गुनगुने जल से ही स्नान कराती हूँ। हम यहाँ पे अच्छे से गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम उनको पोंछ लेंगे और ये जो जल है ये हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो देखिए, स्नान के बाद मैंने उनको अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैं पहले इनर पहना दूंगी। इसके बाद मैं उनको वुलन ड्रेस पहना देती हूँ। और देखिए, सुबह में मैं गोपाल जी को इत्र की सेवा नहीं देती हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। जब धूप आ जाती है तब मैं उनको इत्र सेवा देती हूँ, या फिर मैं रात के समय उनको इत्र सेवा देती हूँ। वो साग धारण कराने के बाद मैं उनके वस्त्रों पे इत्र लगा दूंगी। फिर मैं उनको चंदन से तिलक कर देती हूँ। दर्पण सेवा देती हूँ। अब देखिए, गोपाल जी को ठंडी ना लगे इसलिए मैं उनको यहाँ पे पोंचो पहना देती हूँ। आपके पास शॉल वगैरह है तो आप वो भी गोपाल जी को ओढ़ा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़े से फूल है तो मैं फूल अर्पित कर देती हूँ। साथ ही मैं गौ माता की पूजा भी कर लेती हूँ। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे रात के समय भोग प्रसाद रखा था वो मैं हटा लेती हूँ और दूसरा भोग प्रसाद मैं गोपाल जी के पास अर्पित कर देती हूँ। और देखिए, ये भोग प्रसाद मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन मैं हटाती हूँ। बाकी समय समय पे मैं गोपाल जी को भोग लगाती रहती हूँ। अब मैं गोपाल जी की आरती करूँगी तो प्रेम पूर्वक गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद मैं गोपाल जी को प्रणाम कर लेती हूँ। इस तरह से सुबह में मैं गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। अब मैं गोपाल जी को नाश्ते का भोग लगाती हूँ। तो देखिए, नाश्ते में मैंने आज गोपाल जी के लिए उपमा बनाया है। साथ में मैं दूध का भी भोग लगाती हूँ। तब तक भैया दूध दे के चले जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से सुबह के समय मैं गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। तो देखिए, गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा होती है। गोपाल जी को आपसे जैसे सेवा लेनी होती है, आपके मन में वैसे ही भाव आ जाते हैं। इसलिए आप अपने समय के अनुसार, जितना भी आपके पास समय हो, उसके अनुसार आप गोपाल जी की सेवा पूजा करें। मैं गोपाल जी की सुबह में इसी तरह से सेवा पूजा करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।